गाइस हम लोग फिर मंडे की सबसे पहले बैंक निफ्टी की उसके बाद निफ्टी की प्रेडिक्शन के बारे में बात करने वाले हैं। हालांकि जैसे कि सबसे पहले मैं ये बता दूं, अभी हम लोगों ने जो 11 अगस्त को फ्राइडे के दिन डिस्कशन किया था कि हमारा ये जोन ब्रेक नहीं होना चाहिए। ये जो 44,295 का है, ये ब्रेक नहीं होना चाहिए। अगर ये ब्रेक होता है तो हमें नीचे हमारे पैरेलल चैनल तक अच्छे खासे टारगेट देखने को मिलेंगे। ये ज़्यादा कोई बड़ा मूव नहीं था, क्योंकि एक तो गाइस देखिए, न्यू डे था, प्रीमियम हाई थे, तो मूवमेंट इतना बड़ा नहीं हुआ। लेकिन अगर सही टाइम पे एंट्री लेकर सही एग्जिट करा जाता तो हमें अच्छे मूव देखने को मिले भी। जैसे कि मैंने कहा था, सबसे पहले ब्रेक होने के बाद एक प्राइस एक्शन हो, प्राइस एक्शन होने वो जो प्राइस एक्शन हो उसके बाद फिर से जैसे रेड कैंडल बनना शुरू हो जाए, आप डे हाई जो ओपनिंग होगी उसको स्टॉप लॉस डाल के हमारी ये जो पैरेलल चैनल थी इसकी सपोर्ट तक आप फर्स्ट टारगेट ले सकते हैं 44,154 तक। जिन मेरे प्यारे भाइयों ने बहनों ने नहीं देखा है, जो भी हमारे ट्रेडर्स हैं, वो हमारी 11 अगस्त की वीडियो देखें। उसके पहले भी मैंने इस 8 अगस्त से हम लोग निफ्टी की प्रोडक्शन बनाकर टेलीग्राम पे और यूट्यूब पे सब सेंड कर रहे हैं। आप देखिए उनको, आप खुद एनालिसिस करिए कि सही है कि नहीं सही है। जैसे कि ये देखिए, मैं आपको दिखा देता हूँ। हमारी हमारी ये कब की प्रोडिक्शन, 9 अगस्त, 11 अगस्त, ये देखिए 11 अगस्त को हमने बनाया था। मॉर्निंग टाइम की बात है, हमने प्राइस एक्शन हो रहा था, यहीं पे बता दिया था कि अगर ये हमारा 44,313 का हमारा जो सपोर्ट है ये टूटता है तो हमें कहीं ना कहीं ये पैरेलल चैनल फर्स्ट टारगेट, उसके बाद 44,038 ये हमारा सेकंड टारगेट हमें देखने को मिलेगा। हाँ, और हमें वैसे ही देखने को मिला, ये 44,154 156 का जो हमारा फर्स्ट टारगेट था, ये कहीं ना कहीं गाइस कंप्लीट हुआ। अब ये इतना बढ़िया गाइस चार्ट था। अब देखो, आपको ऐसे नहीं, आप थोड़ा सा इसको ये देखिए, मैं यहाँ से थोड़ा सा इसको अभी जो टारगेट है, अपसाइड टारगेट है, मैं इनको थोड़ा सा क्लीन कर दे रहा हूँ आपको, इससे इस चीज़ को समझने में ईजनी ईजनी ईजी होगा। देखिए, जस्ट अ मिनट। ठीक है, अब देखो गाइस, ये देखिए कितना बढ़िया चैनल था ये। इन्वर्टेड हेल्डर शोल्डर एक तरीके से, देखिए कितना बड़ा। ये देखिए यहाँ से फिर मूव, फिर मूव, फिर मूव, फिर अपसाइड, फिर देखिए डाउन ट्रेंड आना चालू हो गया। और हमारे ठीक ये जो पैरेलल चैनल का सपोर्ट था, यहीं पर इसने कितनी बढ़िया से देखिए फिर से ग्रीन कैंडल बनाई। अब हम लोग बात करते हैं कि हम नेक्स्ट कर क्या सकते हैं। नेक्स्ट भाई, नेक्स्ट प्रोडिक्शन आते हैं। तो हालांकि जैसे हम देख रहे हैं, हमारा जो ये 1 आवर का चार्ट है, सबसे पहले 1 आवर के चार्ट में देख रहे हैं, बैंक निफ्टी ने हमारे इसी पैरेलल चैनल पे एक बढ़िया से ग्रीन कैंडल बना ली है। अब कल के दिन, जैसे कि कल मंडे को, अगर बैंक निफ्टी अपने इसी जोन में, ये जो 44,179 का इसका जोन है, इसी जोन में ओपनिंग करती है, फ्लैट ओपनिंग करती है, आप एक तरीके से समझिए फ्लैट ओपनिंग करती है। पहली चीज़ तो फ्लैट ओपनिंग हो, ठीक है। दूसरी चीज़ उसके बाद गाइस क्या होनी चाहिए, एक सेकेंड, बात ये रहा। पहली चीज़ फ्लैट ओपनिंग हो, फ्लैट ओपनिंग होने के बाद जैसे ही बैंक निफ्टी ये जो हमारा 44,377 यानी 44,400 का लेवल लगा है, पहले सबसे पहले तो इसको ब्रेक करें, और ब्रेक करने के बाद एक प्राइस एक्शन करें। तो जैसे प्राइस एक्शन करेगी, हम वही डे लो अपना रखकर अप साइड फर्स्ट टारगेट, जैसे हमारा क्या 44,576 जो हमारा स्विंग पॉइंट था, 44,500, वही 44,600, फिर देन हमारा 44,733 और 44,955, ये हम अप ट्रेंड हमें देखने को मिलेंगे गाइस। ये हो गया फ्लैट ओपनिंग के बाद अप साइड हमारे टारगेट, हमारे की कितने टारगेट हम देख सकते हैं, हमारे 3 टारगेट हैं। जैसे कि एक ये स्विंग पॉइंट, और जस्ट अ मिनट, एक ये, ठीक है, ठीक है। ये देखिए, एक साथ हमारे 3 टारगेट हमको कहीं ना कहीं, मिडिल लाइन थोड़ा सा आप इरेज कर लीजिए, ये देखिए, ठीक, हमारा फर्स्ट टारगेट और हमारा सेकंड टारगेट। लेकिन कब गाइस, जब फ्लैट ओपनिंग हो। हाँ, आप एसएल क्या रख सकते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये जो हमारा पैरेलल चैनल है, और यहाँ पे जो इसने की कैंडल ने जो डे, लास्ट टाइम डे इसकी डे कैंडल थी, यानी फ्राइडे की जो डे कैंडल थी, इसका लो ब्रेक होते ही हमारा एसएल हो जाना चाहिए। इसका लो जैसे ही ब्रेक होगा, हम एसएल हिट हो जाएंगे। तो हमें कहाँ की तरफ फिर एंट्री करनी है, आपको पता है, एसएल होल हिट होते ही हम डाउन साइड ट्रेड करेंगे, जहां हमारे रिवर्सल टारगेट हमारे पास लगे हैं, जो अभी हम फर्दर
डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। अब गाइस, मेन 80 टू 82% प्रोबेबिलिटी है कि बैंक निफ्टी गैप अप ओपनिंग कर सकता है। क्यों ओपनिंग कर सकता है? बिकॉज जब भी बैंक निफ्टी अपने सपोर्ट पे क्लोजिंग दे देता तो उम्मीद ज़्यादातर ये होती कि गैप अप ओपनिंग करेगा। तो हम यही मानते हैं गैप अप ओपनिंग करेगा, और गैप अप ओपनिंग होती है जैसे कि अ, इस रेंज में जो हमारा एक तरीके से आप देख सकते हो लो पॉवर्टी जोन वर्क कर रहा है। ठीक है, लो पॉवर्टी जोन वर्क कर रहा है। अगर इस एरिया में बैंक निफ्टी गैप अप ओपनिंग देता है 44,562 के पास, और फिर बहुत बिग बड़ी कैंडल एक कैंडल निगेटिव बनाता है, तो जैसे हमारा गैप फिल होगा, गैप फिल होने के बाद एक प्राइस एक्शन अगर होता है ऐसे, तो फिर हमें एक डाउन साइड ट्रेंड देखने को मिल सकता है, जो हमारा यही पैरेलल चैनल पे था 44,141 पास, हमारा ये टारगेट होना चाहिए। अब गाइस अगर ये नहीं होता है तो गैप अप ओपनिंग होने के बाद आप क्या कर सकते हैं? अगर आप रिस्की ट्रेडर हैं तो गैप अप ओपनिंग होने के बाद जो हमारा गैप फिल होने वाली जगह है, जैसे ही हमारी फर्स्ट कैंडल यहाँ बने, एक सेकेंड सॉरी, जैसे ही गैप अप ओपनिंग होती है और उसके बाद हमारी फर्स्ट कैंडल इस जोन में निगेटिव बनाती है और फिर एक प्राइस एक्शन करती है, और इसकी लो जैसे ही ब्रेक होगा हम सीधे हमारे फर्स्ट टारगेट जहां हमारा 44,297, 44,141, ये हम पुट साइड ट्रेड करेंगे। ये तो हो गई गैप अप ओपनिंग की बात। अब बात करते हैं, देखिए फ्लैट ओपनिंग हो गई, गैप अप ओपनिंग हो गई। गैप डाउन होने के बहुत रेयर चांस है क्योंकि बैंक निफ्टी अपने सपोर्ट पे, हालांकि गैप डाउन अगर ओपनिंग होगी तो जैसे हमारी 43,929 के पास जो हमारा एक बाउंस बैक हमें देखने को मिल रहा है, यहाँ से हम फिर अप साइड ट्रेंड करेंगे। अप साइड कहाँ तक ट्रेंड करेंगे? जहाँ हमारा ये बैंक निफ्टी का सपोर्ट ब्रेक हुआ है, जो अब एक तरीके से रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, तो इसको यहाँ से हटा लेते हैं। और इस यहाँ पर एक हम अपनी कैंडल ड्रॉ कर ले रहे हैं, कैंडल बोल रहे हैं, एक हम लाइन ड्रॉ कर ले रहे हैं, जैसे कि हमारी छोटी सी लाइन लगी है। ये लाइन का जैसे ब्रेक हाई ये होता है गाइस, कल जैसे ही ये 44,313 का अप साइड ब्रेक होगा, हमें जो हमने टारगेट बताया ये हमें बिल्कुल देखने को मिलेंगे। हाँ, अब आप एक चीज़ दे सकते हैं, थोड़ा सा स्कैल्पिंग अगर आप करते हैं तो कहीं ना कहीं देखिए एक ये एक ऐसा मूव बन रहा है। ठीक है, एक ये मूव बन रहा है जो रेजिस्टेंस का काम करेगा, तो इस रेजिस्टेंस को ब्रेक होने दीजिएगा, उसके पहले टारगेट लेने के बारे में बिल्कुल भी मत सोचिएगा। एक हमारा ये हमें सपोर्ट, दो टाइप से सपोर्ट मिल रहा है, एक ये हो गया। तो अगर आप स्कैल्पिंग चाहते हैं तो स्कैल्पिंग के लिए सबसे पहले रेजिस्टेंस ब्रेक होने दीजिए, जो मैं आपको बता रहा हूँ 44,300 का लेवल, ये जैसे ब्रेक होता है और एक प्राइस एक्शन होता है। प्राइस एक्शन होने के बाद हम हमारा सबसे पहला टारगेट 416, गाइस अब देखिए 400 317, हाँ 300 ब्रेक होने के बाद पहला हमारा टारगेट क्या हो जाएगा? 400, यानी 80 पॉइंट 90 पॉइंट ऊपर, फिर उसके बाद सीधे सीधे 572, ये हमारे अपसाइड टारगेट हमें मिल जाएंगे। इसी तरह हम अपसाइड ट्रेंड टारगेट बनाते जाएंगे। और आप इस तरीके की स्कैल्पिंग करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे हम बिल्कुल फ्री में ट्रेड देते हैं, वो भी सेफ एंड सिक्योर ट्रेड देते हैं, जब हमें ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन पता चलता है। अब बात करते हैं गाइज निफ्टी की। ये तो आपने समझ लिया, ठीक है, ये हो गया आपका बैंक निफ्टी। अब बात हम लोग करते हैं निफ्टी के बारे में। ये रहा हमारा गाइज निफ्टी का टारगेट। थोड़ा सा अब इसको हम गाइज लेवल लगे हैं, इसके लिए आपसे सॉरी चाहूँगा। अब आप देखिए निफ्टी, जैसा कि हमने हमारी फ्राइडे की वीडियो में बताया था कि पैरेलल चैनल जैसे ही ब्रेक होगा एक प्राइस एक्शन होगा, और प्राइस एक्शन कहाँ होगा? आप देख लो, ये लगा है, यही हमने बताया था प्राइस एक्शन 503 का लेवल, इसके अप्रॉक्स प्राइस एक्शन होता है। और फिर जैसे ही हमारा पैरेलल चैनल नीचे की तरफ ब्रेक होगा, हम हमारे गैप अप को फिल होते देखेंगे। अभी देखिए हमारा गैप अप पूरी तरह फिल नहीं हो पाया है गाइस, कहीं ना कहीं हमारा गैप अप पूरी तरह फिल नहीं हो पाया, और ये पैरेलल चैनल भी डाउन ट्रेंड की तरफ वो मूव कर गया है। तो देखिए अब इसको, इस चैनल को यहाँ से हटा दे रहे हैं, क्योंकि हमारा चैनल कहीं ना कहीं अब पूरी तरीके से वेस्ट हो गया है। हमें हमारा अप साइड ट्रेंड बदलने के लिए पता है कि 16,650 का लेवल ब्रेक होना चाहिए, तो हम अप साइड जाएंगे। अब देखिए ये एक लाइन जो मैंने 8 अगस्त को आपको बताई थी ना, ये गाइस लाइन याद होगी आपको, सपोर्ट जो यहाँ पे बैंक निफ्टी निफ्टी ने बहुत तेज सेलिंग दी थी, उसके बाद यहीं से बाउंस बैक किया था इसने। ये लाइन मैंने आपको बताई थी, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए हो जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा यहाँ गैप भी फिल हो जाएगा पूरी तरीके, और गैप फिल होने के बाद आप देखिए अगर, अब बात करते हैं इसकी ओपनिंग की। कल देखिए अभी गैप फिल नहीं हुआ है अभी गाइस, कहीं ना कहीं मे बी 30 पॉइंट का गैप बचा है। तो अगर कल निफ्टी डायरेक्ट इस जोन में ओपनिंग देता है 19,400 के लेवल में, और इसके बाद एक बुलिश कैंडल बनाता है, और बुलिश कैंडल बनाने के बाद जैसे ही एक प्राइस एक्शन देगा, तो हम वही बुलिश कैंडल का जो लो होगा डे
डे लो होगा पहली 15 मिनट की कैंडल का, उसका लो हमारा एसएल होगा और हमारा अपसाइड टारगेट हो जाएगा। पहला टारगेट हमारा क्या हो जाएगा, 19,468। और उसके बाद हमारा टारगेट जैसे फिर 19,000 गाइस, जैसे ही 19,500 टूटेगा तो हमारा 19,500 टूटने के बाद हमें हमारा नेक्स्ट टारगेट 19,557 मिलेगा। अब इसको थोड़ा सा यहाँ से हम एक ये कैंडल यहाँ पे एक लाइन बनी रहने देते हैं 19,500 की, क्योंकि ये एक हमारा लो पॉटी जोन की तरह काम कर रहा है। और हम यहाँ पे एक न्यू टारगेट लगा लेते हैं, थोड़ा सा हमारे चार्ट में अपडेट होता है और हम यहाँ पे 19,552 का ये हमने एक टारगेट लगा लिया। तो बिल्कुल याद रखें कि पहली कैंडल सबसे पहले तो बैंक निफ्टी की जो ओपनिंग है ये 19,400 के लेवल में होनी चाहिए, और उसके बाद फर्स्ट कैंडल बुलिश जैसे बनेगी उसका इसके बाद प्राइस एक्शन हो, प्राइस एक्शन होने के बाद जैसे ही उसका हाई ब्रेक होगा हम डे पहली 15 मिनट की कैंडल का लो अपना एसएल डालकर अप साइड ट्रेंड करेंगे 19,461, 19,500 और 19,557 के लेवल के। अब हम लोग बात करने वाले हैं पुट साइड हम कब ट्रेंड कर सकते हैं। जैसे कि हमने देखा कि ये हमारा 19,400 के लेवल है, अब डायरेक्ट यहाँ डायरेक्ट गैप अप ओपनिंग होती है 19,491 के लेवल में, ठीक है। डायरेक्ट 70 पॉइंट गैप अप ओपनिंग करती है निफ्टी अप साइड में। तो हम देखेंगे पहली हमारी कैंडल क्या बननी चाहिए, पहली हमारी कैंडल इस लेवल में क्या बने, नेक बने। और जैसे ही नेक बनेगी नेगेटिव बनते ही एक प्राइस एक्शन, और प्राइस एक्शन होते ही हम जो डे लो होगा हमारा 19,500 का उसको ऐसा लग के नीचे की तरफ डायरेक्ट गाइस कोई मूव नहीं है, नीचे की तरफ बीच में कोई स्विंग एरिया नहीं दिख रहा, जो हमें डायरेक्ट स्विंग एरिया दिख रहा है 19,412 का, ये हमें एक शार्प सेलिंग देखने को मिलेगा। जैसे कि अभी हम 2 दिन से देख रहे हैं, ये देखिए ये एक शार्प सेलिंग, ये एक शार्प सेलिंग, ये एक शार्प सेलिंग। तो यही एक हमें बहुत तेजी शार्प सेलिंग देखने को मिलेगी, ठीक है। हम मानते हैं हमारी पहली ही कैंडल डायरेक्ट इस लेवल में, जैसे कि अब भाई शार्प सेलिंग पहली ही कैंडल एकदम प्रेशर के साथ गैप अप ओपनिंग करती है, और गैप अप ओपनिंग होने के बाद डायरेक्ट पहली 15 मिनट की कैंडल बूम से निगेटिव एक बनाती है। तो हम गाइस जैसे ही निगेटिव बनेगी हम अपने चार्ट पे टाइम फ्रेम को अपने बदलेंगे 5 मिनट का, और बेहतरीन स्कैल्पिंग के लिए क्या करेंगे, हम जो ये 19,391 अगर यहाँ पे पहली कैंडल स्टॉपेज ले लेती है 19,400 के पास, तो हम अपनी नेक्स्ट कैंडल बनने का बिल्कुल वेट करेंगे। और कहाँ से हम ये जो 19,400 से अप साइड में ये प्राइस एक्शन करने जाएगी 19,450, 19,437, इसी में हम एक स्कैल्पिंग करेंगे बेहतरीन। और अपना ये जो हमारा 19,400 का लो होगा इसको एसएल मान के हम ट्रेड करेंगे। अब गाइज अगर आप थोड़ा सा और सिक्योर ट्रेड करना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, देखिए 19,400 का अगर लेवल इन केस 19,400 का स्कैल्पिंग के लिए देखिए यहाँ से कॉल साइड आप जाइएगा, बिल्कुल कॉल साइड जाइएगा, 10-20 पॉइंट का छोटा सा एसएल रखिएगा, आप कॉल साइड स्कैल्पिंग कर लीजिएगा। अब बात करते हैं कि अगर इन केस ये 19,400 का लेवल के बाद प्राइस एक्शन करती है, प्राइस एक्शन पे तो देखिए हमने कॉल साइड ले लिया, और प्राइस एक्शन के बाद आप एग्जिट कर दीजिए, क्योंकि ये अभी वॉलेटाइल मार्केट है, इसमें बिल्कुल कुछ करने ना सोचिएगा। एकदम सेफ सिक्योर के लिए क्या है कि हमें उसके बाद ये जो 19,400 का लेवल ब्रेक हो, 19,400 का लेवल ब्रेक हो, जो हमारा एक सपोर्ट बहुत अच्छा वर्क कर रहा है, अगर ये 19,400 का लेवल ब्रेक होता है तो हमें कहीं ना कहीं फिर उसके बाद निफ्टी में एक अच्छा सा मूव देखने को मिलेगा 19,303 के लेवल तक। गाइस देखिए आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है क्योंकि गैप अप गैप डाउन फ्लैट ओपनिंग कई चीज़ें बतानी पड़ती हैं, ठीक है, और आपको दोनों साइड के मूव बताने पड़ते हैं, तो वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है, उसको पूरा देखिए समझिए फिर ट्रेड करिए आराम से। आपके 10 मिनट से आपको कुछ अच्छा समझने को मिल रहा है तो 10 मिनट में ना आपका कुछ चला जाएगा ना मेरे को कुछ मिल जाएगा। और वैसे भी मेरा को आपसे कोई पेड ग्रुप नहीं है, कोई मनी नहीं चाहिए, मैं केवल एक एजुकेशन पर्पज से डाल रहा हूँ ताकि जो मेरी तरह भाई हैं वो अपना थोड़ा थोड़ा अर्न कर सकें। बस यही गाइस निफ्टी और बैंक निफ्टी का मूव था। हालांकि अगर कुछ आपको स्कैल्पिंग ट्रेड चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करें, मैं तो कहूँगा आप ज्वाइन करिए, क्योंकि वहाँ पे हम स्कैल्पिंग ट्रेड डालते हैं। जैसे कि हमने अभी कुछ स्कैल्पिंग ट्रेड अभी रिसेंट में दी थी विप्रो की, और एक ईद पैरी की दी थी, वो सभी स्कैल्पिंग ट्रेड हमारी अच्छी मूव कर रही हैं, आप उनको देखिए, बिल्कुल देखिए, और आप खुद जज करिए कि हम कितना सही हैं कितना गलत है, उसके बाद आप हम पे ट्रस्ट करिए। अब एक और चीज़, जैसे कि हमारा निफ्टी में एक रजिस्टर बैंक निफ्टी में एक रेजिस्टेंस था, आप देख सकते हो हमारा एक निफ्टी में भी रेजिस्टेंस वर्क कर रहा है। यहाँ से अगर हम इसको देखें तो थोड़ा सा गाइस ये देखिए, ठीक है, एक ही रेजिस्टेंस वर्क कर रहा है, जो मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ 19,300 19,450 का लेवल ब्रेक होना चाहिए। ये देखिए 19,500 का लेवल ब्रेक हो, उसके बाद प्राइस एक्शन करे और फिर 19,500 के लेवल को ब्रेक करे, तो आप बढ़िया सी एक आउट ऑफ द मनी या 19,600 की कॉल देखिए, या इन द मनी कॉल देखिए, जो आपको सही लगता है और आप इस पर ट्रेड करिए, आपको बहुत ब्यूटीफुली टारगेट देखने को अपसाइड मिलेगा।
और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें गाइस, क्योंकि आप अगर हमें एक प्यारा सा कमेंट, एक प्यारा सा लाइक और शेयर करते हैं हमारी वीडियो को, तो हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है और हम ऐसी वीडियो आपको और अच्छी अच्छी बना के इसी तरह की वीडियो देंगे। हालांकि बैंक निफ्टी निफ्टी प्रोडिक्शन अब हमने देनी चालू कर दी, तो रेगुलर अगर हमें कोई कोई काम नहीं आता है तो आप तक बिल्कुल ये ट्रेडें पहुंचाई जाएंगी। आप इनको देखिए, ट्रेड करिए और अर्न करिए। और स्कैल्पिंग के लिए आप गाइज हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, क्योंकि स्कैल्पिंग गाइज करंट मार्केट में कभी मूव बन जाता है, उसको तुरंत वीडियो बना के डालना इम्पॉसिबल होता है। तो आप अगर टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाएंगे तो आपको करंट मार्केट में तुरंत स्कैल्पिंग के लिए एक स्मॉल सा ट्रेड मिलेगी, आप जिस पे अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं। थैंक्स अ लॉट।